डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर साइंस के बारे में और आज कुछ लेके आए हैं हम एनिमेशन से रिलेटेड हमारे पास कंप्यूटर साइंस का। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के लिए बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा यूनिट 4 पे दिया गया है, जिसके अंदर पे हमारे पास 8 मार्क्स का होता है। और ये बुलियन अलजेब्रा जो होता है ये बहुत आसान चैप्टर कहा गया है, या फिर इसको एक मैथमेटिक्स सिस्टम दिया गया है जिसके थ्रू से हम आसानी तरीके से 8 मार्क्स को ला सकते हैं। नेक्स्ट जब चलते हैं, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ बुलियन अलजेब्रा। या बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? तो बुलियन अलजेब्रा एक प्रकार का अलजेब्रा है जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं, ये भी हमारा वर्क जो करता है या डील करता है, जिसको हम बाइनरी वेरिएबल कहते हैं। और बाइनरी वेरिएबल क्या होता है? एक प्रकार का हमारा बाइनरी मतलब होता है 2, और 2 का मतलब होता है 0 और 1 पे काम करता है। इसको हम बाइनरी वेरिएबल या बाइनरी वैल्यू कहते हैं। तो इसका नाम बुलियन अलजेब्रा का दूसरा नाम स्विचिंग अलजेब्रा कहा जाता है, जिसका डेवलप जॉर्ज बुल द्वारा 1854 ईस्वी में इसका किया गया था। बुलियन अलजेब्रा एक प्रकार का हमारा एक बहुत बड़ा फंक्शन काम करता है, जिसके थ्रू से एक केवल हमारा काम करता है 0 और 1 के फॉर्म में। और ये जो शख्स जो दिख रहा है ये हमारा एक प्रकार का जॉर्ज बुल है, जो 1854 ईस्वी में जो बुलियन अलजेब्रा का आविष्कार किए थे। बुलियन अलजेब्रा हमारा फंक्शन काम करता है केवल 0 और 1 के फॉर्म में। और 0 1 का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसको हम 0 और 1 को इसको क्या किए, 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिए और देखते हैं कि 0 का मतलब क्या होता है और 1 का मतलब क्या होता है। यहाँ पे 0 का मतलब बता रहा है क्या ये फॉल्स है, ऑफ है, नो है और लो है, और नहीं भी होता है। नेक्स्ट दूसरे पे चलते हैं, और दूसरे में आता है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 का मतलब ट्रू होता है, 1 होता है, ओएस होता है, हाई होता है और हाँ भी होता है। और 0 1 को हम मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी वेरिएबल या बाइनरी डिसीजन या फिर हमारे पास ये जो दिख रहा है बाइनरी वैल्यू भी कहते हैं और मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये काम करता है, और काम करने के बाद हमारा ये जितना भी मशीन वर्क कर रहा है ये केवल 0 और 1 के फॉर्म में काम करता है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हमारा ये इसका फंक्शन क्या है। बोलता है बाइनरी डिसीजन। बाइनरी डिसीजन क्या होता है? तो बाइनरी डिसीजन मतलब होता है जब बुलियन अलजेब्रा के बीच में इसका डिसीजन मतलब कोई रिजल्ट प्राप्त करने के लिए कोई भी वेरिएबल या कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है, तो जिसका रिजल्ट केवल ट्रू एंड फॉल्स पे काम करता है, उसको हम बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा या फिर बाइनरी डिसीजन। नेक्स्ट आता है, इसको हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट एक हमारा स्टेटमेंट होता है जिसका उपयोग हम करते हैं, जिसका रिजल्ट केवल ट्रू और फॉल्स में काम करता है, उसको हम लॉजिकल स्टेटमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दोनों जो काम कर रहा है केवल ट्रू फॉल्स पे काम कर रहा है, इस प्रकार से हमारा काम करता है। इसको हम बाइनरी वेरिएबल कहते हैं या फिर बाइनरी डिसीजन कहते हैं या फिर लॉजिकल स्टेटमेंट कहते हैं या फिर लॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं। इस प्रकार से हमारे ट्रूथ वैल्यू जो होता है ये हमारा काम करता है केवल ट्रू पे, ट्रू और फॉल्स पे आता है, उसको हम बोलते हैं लॉजिकल कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या होती है? टोटोलॉजी का मतलब होता है कि एक प्रकार का जब कंप्यूटर में इसको रिजल्ट प्राप्त करने के लिए दिया जाता है या बुलियन अलजेब्रा में इसका रिजल्ट या कार्य करने के लिए दिया जाता है, तो जिसका रिजल्ट केवल ट्रू में होता है और 1 में होता है, उसको हम टोटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लैशी। फ्लैशी का मतलब होता है कि इसका जो रिजल्ट आएगा केवल आएगा 0 या फॉल्स में आएगा, इसको हम बोलते हैं फ्लैशी। नेक्स्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल एक प्रकार का टेबल होता है जिसका रिप्रेजेंट हम कोई भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल।
ट्रूथ टेबल इस प्रकार से हमारे पास दिया गया है, जिसके अंदर पे हमने दो वेरिएबल लिया है x और y। एक टेबल के फॉर्म में इसको हमने लिया है कि एक लिए x और एक लिए y, और दोनों को हमने कर दिया प्लस, मतलब ऐड कर दिया। हमने बना दिया x प्लस वाई, मतलब क्या होगा कि इस दोनों x प्लस वाई को जोड़ के इसका रिजल्ट निकालेगा। 0 का मतलब 0 प्लस 1 क्या होगा, प्लस है। यहाँ पे x का मान 0 है और y का मान 0 है, तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, 0। x का मान 0 है और y का मान 1 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1। x का मान 1 है, y का मान 0 है। जब x प्लस वाई मतलब कहा गया क्या कि 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। नेक्स्ट है x का मान 1, y का मान 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। इसके आगे है हमारे पास रो किसे कहा जाता है, तो हमारे पास इस प्रकार से रो होती है और इस प्रकार से हमारे पास कॉलम होती है, और जब दोनों को मिला दिया जाता है तो हमारे पास बनता है टेबल। रो को मिलाते हैं और कॉलम को मिलाते हैं तो सेल बनता है, और एक से अधिक सेलों को जब मिला दिया जाता है तो हम इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट आता है रो किसे कहा जाता है, तो हॉरिजॉन्टल जो टेप होता है ये हम बोलते हैं इसको रो। नेक्स्ट आता है कॉलम। कॉलम क्या होता है, कॉलम हमारा एक प्रकार का वर्टिकल टेप होता है, जिसके थ्रू से हम क्या बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, तो लॉजिकल ऑपरेटर एक प्रकार का ऑपरेटर होता है, जिसको हम कोई भी मान निकालने के लिए रिप्रेजेंट इसको किया जाता है एक ट्रूथ वैल्यू पे। लॉजिकल ऑपरेटर को 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला नॉट ऑपरेटर, दूसरे को हम और ऑपरेटर कहते हैं, और तीसरे को एंड ऑपरेटर कहते हैं। नॉट ऑपरेटर हमारा ये जो काम करता है, नॉट ऑपरेटर ये सिंगल वेरिएबल पे काम करता है, और ये जब भी काम करता है ये कॉम्प्लीमेंट पर काम करता है, मतलब बार पे काम करता है, जिसका वैल्यू हमारा जस्ट उल्टा आता है। जैसे हमने कहा एक ट्रूथ टेबल बनाया, जिसके अंदर पे हमने कहा कि हमारे पास ये जो सिंबल आ रहा है नॉट ऑपरेटर का सिंबल है, जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट होती है, और ये हमारे पास यहाँ पे जिसको हम बार कहते हैं। ट्रूथ टेबल हमारा एक प्रकार का हमने लिया कि ये सिंगल वेरिएबल पे काम करता है, और जब भी ये काम करता है जस्ट उल्टा काम करता है। तो हमने x लिया, x का मान 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। हमने x का कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, x का कॉम्प्लीमेंट मतलब x का मान निकल गया, x का मान 0 है तो इसका x का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, 1। और 1x का मान अगर 1 है तो इसका x का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, 0। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है कि x हमारा इस प्रकार है, और x का जस्ट उल्टा जो आएगा वो x का कॉम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर कहता है ये हमारे बाइनरी वेरिएबल होता है, जिसका मतलब होता है ये करना, मतलब प्लस करना। और ये जब भी ये काम करता है हमारे पास मिनिमम वैल्यू 2 होना चाहिए, और मैक्सिमम चाहे जितना भी हम ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। आगे हम बताए थे कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 होता है, लेकिन आगे हम लोग बूलियन अलजेब्रा में हम 1 होता है। जिसका डिग्राम हम देखते हैं कि जिसका डिग्राम हमारा दिया हुआ है, दोनों को हमने प्लस कर दिया है। ट्रूथ टेबल हमारे पास कुछ इस प्रकार है। हमने लिया 2 वेरिएबल लिया x और y, और दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया x प्लस वाई को। तो हमारे पास इसका सिंबल जो होता है वो प्लस होता है, किसका, और ऑपरेटर का। हमने यहाँ पे जो दे दिए हैं कि x और y को जब जोड़ा जाता है तो हमारे पास क्या होता है, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, और 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। कहता क्या है कि और ऑपरेटर में अगर दोनों वेरिएबल हमारा या वैल्यू दोनों वैल्यू हमारा 0 0 है तो हमारा क्या होगा, 0 होगा, बाकी बात सब में 1 होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हमारा एक प्रकार का ऑपरेटर है जो हमारा मिनिमम